हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेहा विद यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है माइंडसेट। स्टूडेंट्स, एज्यूम करिए जब आप कोई काम के लिए एफर्ट्स करते हैं, इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी कई बार आप सफल नहीं होते, सक्सेसफुल नहीं होते, तो फिर आप क्या करते हैं? आप सैड होकर बैठ जाते हैं। आप सैड क्यों होते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। तो स्टूडेंट्स, यही पॉइंट है कि हमने इस माइंडसेट को चेंज करना है, डाइवर्ट करना है टुवर्ड्स ग्रोथ माइंडसेट। यस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रोथ माइंडसेट। आई एम गोइंग टू शेयर 6 points, 6 tips with you all which helps you to develop ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट आपको हेल्प करेगा जो आपकी पूरी लाइफ के पर्सपेक्टिव को ही चेंज कर देगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट टिप है रिप्लेस वर्ड फेलियर विद लर्निंग। यस, तो स्टूडेंट जब आप, जैसे मैंने पहले भी आपके साथ बात की थी, बहुत सारे स्टेप्स एफर्ट्स करने के बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं होते तो आप सैड हो जाते हो। क्यों सैड होते हो? क्योंकि आप उसको अपना फेलियर मान लेते हो। डोंट कंसिडर इट एज योर फेलियर, इट इज जस्ट योर लर्निंग पीरियड। यस, जब आप कोई काम करते हो, अगर आपको सक्सेस नहीं मिली उसमें, तो उसको आपने फेलियर नहीं कहना, उसको हम लर्निंग पीरियड कहेंगे। क्यों? जितनी बार आप फेल हो रहे हो, इट मीन्स कि उतनी बार आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स मिल रहे हैं, जो मेथड्स आपने कभी भी रिपीट नहीं करने फ्यूचर में। इट मीन्स आपको ये पता चल रहा है कि जब मैंने ये मेथड फॉलो किया तो मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, इट मीन्स फ्यूचर में मैंने ये चीज़ दोबारा नहीं करनी। सेकेंड मेथड आपने फॉलो किया, उससे भी आप फेल हुए, तो आपको ये पता चला कि ये मेथड भी आपने फ्यूचर में फॉलो नहीं करना। थर्ड नहीं तो फोर्थ, फोर्थ नहीं तो फिफ्थ, फाइनली मेथड के साथ आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। और उसके बाद आपको 4-5 ऐसे पॉइंट्स भी पता चल जाएंगे, मेथड्स भी पता चल जाएंगे, जिसको आपने फ्यूचर में कभी भी रिपीट नहीं करना। इसलिए कभी भी फेलियर मानकर सैड होकर नहीं बैठना, हमेशा अपने फेलियर को आपने लर्निंग पीरियड मानना है और हर बार उससे कुछ ना कुछ आपने सीखते ही रहना है। स्टूडेंट्स, लर्निंग का एक बहुत ही अच्छा तरीका ये भी है, मेथड ये भी है कि लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। जरूरी नहीं है कि जो सिचुएशन दूसरे के साथ हुई, जब वो आपके साथ होगी तब भी आपने सीखना है। नो, इट इज़ नॉट गुड। तो अगर किसी दूसरे के साथ कोई मिसहैप हुई है या किसी ने कोई रॉन्ग मेथड अडॉप्ट किया था और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो आप भी उससे सीखिए, ठीक है? उसकी गलतियों से आप भी सीखिए, सो दैट कि आप अपनी लाइफ में वो मिस्टेक दोबारा मत करिए। स्टूडेंट्स, यही छोटी छोटी बातें हैं जिसकी हेल्प से आप ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं, और ये ग्रोथ माइंडसेट ही आपको पूरी लाइफ में किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड जो हमारा टिप है वो है एम्ब्रेस इम्परफेक्शंस। यस, यू ऑल नो नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है? ना ही कोई पर्सन परफेक्ट है, ठीक है, और ना ही ऐसा है कि किसी में इम्परफेक्शंस नहीं है। इम्परफेक्शंस सब में है। तो आपके लिए गुड पॉइंट ये रहेगा कि आप उन इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करिए और लर्न करिए, ठीक है स्टूडेंट्स? अब आपको पता होगा, अगर आप कोई काम नया स्टार्ट कर रहे हो और उसको आपने हैबिट बनाना है, तो कोई भी नई एक्शन को या नए काम को हैबिट बनाने के लिए 21 डेज जो है लगते हैं। और अगर वही हैबिट को आपने अपनी लाइफ का मेजर और इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाना है, देन इट विल टेक्स 90 डेज। सो इतना ईजी नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए आप उसको फॉलो करते रहिए, डू प्रैक्टिस रेगुलरली, ठीक है? रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते जाइए। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की स्टूडेंट्स बात करें, अगर हम स्टडी की बात करें, तो कोई भी सब्जेक्ट में आप परफेक्ट तभी हो सकते हैं जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं छोड़िए, उससे आप जो है आपके काम में एक्यूरेसी आएगी और परफेक्शन आएगी। थर्ड टिप जो हमारा ये है, रीच देन अपडेट योर गोल। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट्स पिछली एक वीडियो में भी डिस्कस किया था, आपको बताया था कि स्मॉल स्मॉल गोल्स आपने बनाने हैं और स्टडी में भी आपने किस तरह से गोल्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो जो है वो पिछली मेरी नहीं देखी है तो आप विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको गोल्स के बारे में बताया है कि स्टडीज़ में आप गोल्स किस तरह से बना सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स, यू कैन फॉलो दिस लिंक। तो यहाँ पे अब हमारा थर्ड पॉइंट है रीच देन अपडेट योर गोल्स। इट मीन जो छोटे छोटे गोल्स आपने बनाए हैं, पहले उस छोटे छोटे गोल्स को आप अचीव करिए, ओनली देन यू आर एबल टू अचीव योर फाइनल और मेन गोल, ठीक है? अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए आपने माना है कि किसी भी सब्जेक्ट का आपने आज 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब आपका मेन मेजर गोल क्या है? 3 चैप्टर्स अ डे।
अब उसके लिए आप छोटे छोटे गोल्स क्या बनाओगे कि उन 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। आप उन छोटे छोटे टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्मॉल गोल कंसीडर करोगे, और जैसे जैसे आप एक एक गोल स्टेप आगे जाते जाओगे, जैसे जैसे छोटे छोटे गोल आपके कंप्लीट होते जाएंगे, देन फाइनली यू आर एबल टू अकम्प्लिश योर फाइनल गोल विच इज 3 चैप्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट मीन स्मॉल स्मॉल स्टेप्स से ही आप फाइनल स्टेप पर पहुंच सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो 4th पॉइंट है, 4th टिप है, रीडिफाइन जीनियस। अब जीनियस वर्ड जो है इसको डिस्क्राइब करने का सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, बट एक्चुअल में जीनियस पर्सन वो नहीं है जिसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं, या जिसके 100% 90 अबव परसेंटेज आई है, या जिसने कभी कोई मिस्टेक नहीं की। नहीं, वो जीनियस नहीं है। एक्चुअल में जीनियस कौन है? एक्चुअल में जीनियस पर्सन वो है जो अपने गोल के ऊपर फोकस रखता है डिस्पाइट ऑफ मैनी डिस्ट्रैक्शंस। इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होने के बाद भी उन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके वो अपने गोल के ऊपर फोकस रखता है, एक्चुअल में वही जीनियस है। तो आपको भी स्टूडेंट्स यही करना है, ओनली देन आपका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट हो सकता है। अब डिस्ट्रैक्शंस कौन सी हो सकती हैं ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं चलो अभी भी बता देती हूँ। डिस्ट्रैक्शंस लाइक योर मोबाइल फोन्स, लाइक योर फ्रेंड्स, लाइक पार्टीज एटसेट्रा। तो इन चीज़ों को थोड़े टाइम पीरियड के लिए आप अवॉइड करिए, जितनी देर के लिए व्हेन यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल, उतने टाइम पीरियड के लिए इन चीज़ों को आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, ओनली फोकस करिए, सिर्फ आप फोकस करिए, और तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जब आप गोल अचीव कर लेंगे देन यू विल फील सेल्फ मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन। उससे क्या है, आप फर्दर के प्लान्स को भी इजीली और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वैल्यू द प्रोसेस। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। फोकस ऑन द प्रोसेस आइदर ऑन एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट के ऊपर आप फोकस मत करो। अभी आपने काम स्टार्ट करना, स्टेप स्टार्ट किए नहीं, और आप ये सोचिए इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे इसका रिजल्ट जल्दी कब मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे सपोज करिए यहाँ पे हम स्टडी की एग्जांपल लेते हैं। आपने अभी चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट किया है और आप सोच रहे हो कि मेरे 3 चैप्टर्स कब कंप्लीट होंगे। अभी आपका एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो आप फाइनल रिजल्ट को क्यों देख रहे हो। ठीक है, जब तक आप उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करोगे तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक और मैं फैमिलियर सी एग्जांपल लूँ तो जैसे आप सभी अपने ऊपर भी ले सकते हो। आप जिम जाते हो, ठीक है, अब आपका मोटिव क्या है, आपका एंड रिजल्ट है कि 6 पैक्स आपने क्रिएट करने हैं। अब इतना इजी तो है नहीं 6 पैक्स को क्रिएट करना है। ठीक है, और अगर आप 2 और 3 मंथ्स के बाद अपना रिजल्ट देखने लग जाओ कि मेरे तो अभी 6 पैक्स पड़े ही नहीं, तो ये कुछ ज़्यादा ही आप जल्दी इसको एस्टिमेट कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने पूरे प्रोसेस के ऊपर ध्यान रखो कि जिस तरह से मुझे डाइट बताई गई है मैंने उसी अकॉर्डिंग फॉलो करनी है, उसी टाइम पीरियड पे डाइट लेनी है। ठीक है, रेगुलरली मैंने जिम जाना है, वंस अ डे या ट्वाइस अ डे, जो भी आपका स्केड्यूल है। स्ट्रिक्टली अपने स्केड्यूल को फॉलो करिए, प्रोसेस के ऊपर फोकस करिए, एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस मत करिए। अगर आप अपने प्रोसेस को कंटिन्यूसली इफेक्टिवली फॉलो करेंगे तो एंड रिजल्ट्स खुद से चल के आपके पास आएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा लास्ट 6th पॉइंट है टेक द रिस्क। यस, न्यू चैलेंजेस आर इक्वल्स टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। रिस्क को आप रिस्क मत मानिए, इट इज अ अपॉर्चुनिटी। आपने सुना भी होगा रिस्क इज इश्क। ठीक है, तो ये कॉमर्स स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से जानते हैं, रिस्क लेना पड़ता है तभी आपको एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। सपोज करिए अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है, जब तक आप रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि वो इन्वेस्टमेंट वर्दी है, सक्सेसफुल है या नहीं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स ये थे हमारे 6 पॉइंट्स जिसकी हेल्प से आप ग्रोथ माइंडसेट जो है वो डेवलप कर सकते हो। बिलीव मी स्टूडेंट्स, ग्रोथ माइंडसेट आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। आप नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिविटी देखोगे। ठीक है, अब ग्रोथ माइंडसेट ही तो है। इसमें मैंने जैसे आपको पॉइंट कंसीडर किया कि लर्निंग एक बच्चा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स एटसेट्रा, ये ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने भी फेलियर से ही सीखा था। अगर मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करूं तो वो काफ़ी स्लो लर्नर थे, तो टीचर ने उन्हें मेंटली हैंडीकैप डिक्लेयर कर दिया था।
बट धीरे धीरे जैसे उन्होंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, प्रोसेस स्टार्ट किया, ठीक है, अपनी डेवलपमेंट के ऊपर स्टार्ट किया काम पर, तो उनको पता चला कि मैं कैसे अपने आप को, अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और आप देख ही सकते हैं कि आज वो वर्ल्ड के फेमस साइंटिस्ट में से एक हैं। तो स्टूडेंट्स, बिलीव मी, ये स्टेप्स आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप भी फेलियर से सीखिए और ये जो 6 के 6 पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करिए, सो दैट कि आप भी ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।